नौडिया बाजार के ब्लॉक कार्यालय में भारतीय कृत्रिम अंग नियंत्रण राष्ट्रीय योजना के तहत शिविर कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, डॉक्टर अक्षय मौर्य और डॉक्टर चंद्र मौर्य ने किया। इस दौरान दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क जीवन सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पैर, हाथ, नेत्र, श्रवण सहित अन्य अंगों की जांच की गई और मौके पर ही सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। यह कैंप पलामू जिले के 16 प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर अक्षय मौर्य ने बताया कि जांच व रजिस्ट्रेशन के बाद 3 से 4 महीने के भीतर मोटर राइड, ट्राईसाइकिल, हस्तचलित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन, स्मार्टफोन, ब्रेल किट सहित अन्य उपकरणों का वितरण किया जाएगा। शिविर में प्रमाण पत्र से वंचित दिव्यांगों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं दोनों पैरों से दिव्यांग सुरेंद्र उरांव, आशीष कुमार रवि और अखिलेश कुमार ने पेंशन बढ़ाने और रोजगार की व्यवस्था की मांग करते हुए कहा कि ट्राईसाइकिल के अभाव में दैनिक जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज जो यहाँ नौडिया ब्लॉक कार्यालय में शिविर कैंप लगाया गया था दिव्यांगों के लेकर, क्या क्या फॉर्मेट के लिए किया गया और काफ़ी लोग जो है दिव्यांग जो आए थे पैर से, आंख से, कान से, तो उनको लिए क्या सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है, कितना आवेदन आया? तो आज हमारे यहाँ अलिम्को की तरफ से जो भारत सरकार की अंडरटेकिंग एक संस्था है, इसके अंतर्गत यहाँ पे एक दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए, मतलब वरिष्ठ नागरिक के लिए यहाँ पे कैंप किया गया था, जिसमें दिव्यांग बांधव और बाकी सबके लिए हम एक कुछ उपकरण देते हैं, जैसे कि साइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, और जो 60 साल के ऊपर है उनके लिए कमर का पट्टा, गले का पट्टा, छड़ी, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। नौडिया आज हमने बस रजिस्ट्रेशन किया है जी, जिसके लिए उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बस आधार कार्ड, राशन कार्ड, और जो विकलांग दिव्यांग है उनके लिए UDID सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अगर जो दिव्यांग है और उन्होंने अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो वो डाल्टनगंज के जिला अस्पताल जाके बना सकते हैं जी। काफ़ी इस कैंप में देखे कई ऐसे जो दिव्यांग थे उनका शिकायत था कि मेरा सरकार द्वारा सर्टिफिकेट नहीं है, ट्राईसाइकिल नहीं मिला, और सरकार के द्वारा जो पेंशन मिलता है काफ़ी, अभी जो झारखंड में मैया समन के 2500 मिलता है, लेकिन दिव्यांगों के 1000 मिलता है, तो पेंशन को मांग कर रहे थे। और जो आपकी सरकार के द्वारा क्या क्या इस पर भी पहल किया जाएगा, जो ट्राईसाइकिल के बदले में मोटर वाला साइकिल मिलेगा या बैटरी वाला? क्या नहीं, पेंशन के लिए हमारे पास वो डिपार्टमेंट नहीं है फिलहाल तो, लेकिन जो ट्राईसाइकिल, बैटरी वाला साइकिल की जो बात कर रहे हैं तो उनके लिए 80% अनिवार्य होता है कि उनके सर्टिफिकेट, एक प्रॉपर UDID सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें 80% होना, मतलब 80% होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ, इसके लिए आपको सबको सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैंप में कितना लोगों के लाभ मिल पाएगा और कितना लोग के आवेदन आया अभी तक? अभी तक काउंटिंग तो हुई नहीं है फिलहाल, जब अभी कैंप चल रही है। हाँ, शाम 4 बजे तक, 10 से 4 बजे तक रहेगा। 4 बजे तक आप आ सकते हैं जो भी है। काफ़ी देखेंगे दिव्यांगों के लिए एक उम्मीद, आशा जगह, काफ़ी लोगों का भीड़ आया नौडिया ब्लॉक में। सर्टिफिकेट नहीं था, उसके लिए भी आप इशू कर रहे हैं, और उसका ट्राईसाइकिल को लेकर, चाहे अदर भी व्यवस्था को लेकर, जो कान से नहीं दिखता, आँख से नहीं दिखता, उसके भी सरकार को पहल कर रही है। तो क्या दिखता है कि कब तक धरातल पर उन लोग को मिल पाएगा, क्या उम्मीद रखा जाए? ये अभी तो असेसमेंट चल रहे हैं पूरे अपने झारखंड, पूरे स्टेट में अभी असेसमेंट चल रहे हैं। असेसमेंट के बाद हमें एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम 3 से 4 महीने का इंटरवल लेते हैं, मैक्सिमम 3-4 महीने तक का। ये डिपेंड है कितनी अवेलेबिलिटी है, फैक्ट्री से हमें कितना सामान आता है। जैसे ही आता है हम जिला के साथ वो डिस्कशन करके आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने उम्मीद है कि मिलेगा सरकार के द्वारा। जी, सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये फॉरएवर एक हमारे जो पोर्टल होता है ऑनलाइन, उसमें ये सब फिट रहता है। तो इसका जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, जो भी इसकी जानकारी होगी ये हर किसी को अपने जो उन्होंने नोट करके दिया है फ़ोन नंबर, उस पर आ जाएगी, या फिर ब्लॉक में, या फिर बाकी सब सरकारी कर्मचारियों की तरह पब्लिकेशन किया जाए, पब्लिकेशन कर देंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। आपका नाम? आशीष कुमार रवि। आज नौडिया ब्लॉक कार्यालय में दिव्यांग के लिए कैंप लगा था, उस कैंप में आए, क्या लाभ मिल रहा है लोगों का? क्या सुने तो है जी, मतलब ट्राईसाइकिल। आपका क्या दिक्कत है शरीर के अंग में? क्या जी, स्पाइनल में दर्द है। कितना प्रतिशत है? 90%। जी, सरकार के द्वारा जो मिलने वाला लाभ होता है वो लाभ मिल रहा है आपका? 10 केवल खाली पेंशन। जी, सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा इशू किया गया है? जी, खाली पेंशन मिलता है। साइकिल जो बैटरी साइकिल होता है, कई ऐसे सुविधा होता है, वो सब मिल रहा है? अभी तो नहीं मिला है। नहीं मिलता। क्या मांग चाहते हैं आप? युवा हैं, युवा का दर्द को जानते हैं भली भांति। काफ़ी आपका माता पिता शादी हो गया? नहीं। हाँ,
परिजन आपका भरण पोषण क्या करता है? भाई 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 जी, उन्हीं के भरोसे हैं। जी। आप ज़िंदगी में क्या उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी आपका परिवार के भरोसे चलेगा कि अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए क्या पैसे उम्मीद मिल जाता सरकार द्वारा तो अच्छा था। 0% लोन होना चाहिए। जी। और जो पेंशन के जो स्थिति है, काफ़ी लोगों के विकलांग लोगों की मांग है कि पेंशन में भरपाई नहीं हो पाता है। वो बहुत झारखंड में कमजोरी है, जी क्योंकि जो बाइक पर घूर रही है लेडी, जी ये घूर रही है 18 मैंने पूर रहा है, उसको 25 मिल रहा जी। है। जो घर पर बेड पर पड़ा रहा है मैया समान योजना हाँ। को लेकर करें, और उसको 1000 रुपया मिल रहा है। तो मैंने कैसे आपका ये कहना है कि सरकार मैया समान के लेकर महिला का 2500 दे रहा है, लेकिन दिव्यांग के लिए 1000 मिल होगा? रहा है। 1000 विधवा को भी 1000, जी वो कहाँ से भरण पोषण करेगी? जी, उस पर बढ़ाना चाहिए सरकार को। इस पर उन लोग से भी जैसे और ऐसे मांग है जो दिव्यांग के लिए सरकार के रोजी रोजगार के लिए, क्या उस पर होना चाहिए? सबसे तो मैंने जो पढ़ा लिखा युवा है जी। उसको तो 0% कम से कम 2 लाख रुपया लोन मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। जी, उससे रोजी रोजगार कर सके। जी। सरकार से क्या मांग चाहते हैं कि रोजी रोजगार करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए और किस तरीका से विधि व्यवस्था होना चाहिए? अब सोच ही नहीं रही है सरकार, तो जी, दिव्यांग के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। कोई पहल सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आज जो कैंप लगा उसे उम्मीद है कि आपका सब चीज़ काम हो जाएगा? अब ऐसा तो नहीं लगता है। उम्मीद मोटर वाला साइकिल मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा तो अच्छा है, धन्यवाद रहेगा सरकार के। आपका नाम? सुरेंद्र उरांव। आज ब्लॉक कार्यालय में आए थे, क्या दिक्कत हो रहा था? कैंप में आए थे हाँ सर। जी। आपके सर्टिफिकेट है? दोनों पैर से चल नहीं पाते हैं क्या? सर्टिफिकेट है आपका? हाँ। ट्राई साइकिल वगैरह मिला है? ना मिला था, पकड़ गया था। जी। पेंशन मिलता है? पेंशन वही 1000 का महीना मिलता है। 1000 से क्या होगा? अच्छा, उसमें राशि बढ़ाया जाए पेंशन में। क्या ही नहीं बढ़े कि नहीं बढ़ेगा पता जी। नहीं। कितने परिवार हैं? परिवार बाल बच्चे परिवार क्या? 3 गो बच्चे हैं, 2 परिवार 5 गो हैं। कैसे भरण पोषण करते हैं बच्चों का? क्या करेंगे, शुगर मुर्गी रखते हैं सब। बच्चों को पढ़ाते हैं? जी। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से कि विकलांग के लिए? सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमको पेट्रोल साइकिल चाहिए, मोटर अच्छा, स्कूटी ट्राई साइकिल ना? नहीं, स्कूटी चाहिए। स्कूटी वाला साइकिल। उसे बिजनेस कर पाएँ। जी। बिजनेस के लिए विकलांग के लिए विशेष सुविधा चाहिए। साइकिल चढ़ नहीं पाता है। और क्या क्या आपको दिक्कत आसान होता होता है है। ज़िंदगी में? दोनों पैर नहीं है, कमा नहीं पाते हैं, क्या परिस्थिति होता है? परिस्थिति काफ़ी झेलना पड़ता है। बहुत गरीब है सर। जी कोई हमारा कमाने वाला नहीं है। एक बाप हम अकेले हैं। जी। क्या उम्मीद लेके प्रखंड कार्यालय आए बूढ़ा थे? बूढ़ी तो बूढ़े हैं, सोच रहे हैं कि अति पेट्रोल साइकिल मिल जाएगा, ठीक रहेगा। जी। पेट्रोल साइकिल वाला मिल जाएगा तो आप उससे क्या लाभ उठा कुछ पाए? दुकान बाजार घूमते हैं, कुछ बेचते हैं। उसको चलने के लिए साधन बन जाएगा, हाँ, साधन बन जाएगा। उससे 2 रुपया कमाएंगे आप? हाँ, पेट्रोल चढ़ जाएगा। ये सब चढ़ता नहीं है। चलिए, आप खुश हैं काफ़ी। क्या उम्मीद है ना कि मिलेगा सरकार के द्वारा लाभ? क्या पता।